हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त विभाग जो है ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी करके बता दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हमें बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती आई है उस भर्ती का जो कैलेंडर जारी किया गया है उस भर्ती में देखेंगे दोस्त, तो चौकीदार, दफेदार और बड़े दफेदार, आखिरकार इस तीनों भर्ती के लिए जो है किस जिला में सबसे ज्यादा सीटों पे भर्ती आई है और किस जिला में सबसे कम सीटों पे भर्ती आई है। साथ ही साथ दोस्त आवेदन तिथि भी दोस्त विभाग की ओर से लगभग जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे भर्ती के अंदर किस जाति के अभ्यर्थियों का सबसे ज्यादा भागीदारी होने जा रहा है वह भी दोस्त विभाग की ओर से पूरा क्लियर कर दिया गया है। तो अब न जाति का टेंशन है, ना पद का टेंशन है और ना ही दोस्त आवेदन तिथि को लेकर के अभ्यर्थियों को टेंशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्त हम बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल कर के आई है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी, जैसे कि हम टोटल चीज बता दिए हैं पहले कि इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों बिहार में जो है साथियों थाना चौकीदार की नई भर्ती जो है दोस्त विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, ठीक है। जारी करते ही अभ्यर्थी में एक अलग से खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यह भर्ती की बात करें तो बहुत दिनों से जो है इस भर्ती पे बैक टू बैक जो है कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहा था, लेकिन इसी बीच विभाग जो है पूरी तरह से कैलेंडर जारी करके अब सब कुछ जो है क्लियर ही कर दिया है, ठीक है। वह कैलेंडर भी हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि सभी जिला का जो कैलेंडर जारी हो गया है उस सभी जिला में कैलेंडर जो जारी किया गया है, तो आखिरकार किस जिला के अभ्यर्थियों का कितने सीट पे भर्ती होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जिला में भी देखे हैं साथियों कि बहुत कम पदों पे भर्ती आई है, लेकिन जो बहुत छोटा जिला है उस जिला में भी बहुत ज्यादा पदों पे भर्ती आई है। तो यह जो है समीकरण वह अभ्यर्थियों को समझनी चाहिए और देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है सिलेक्शन का रेशियो बहुत ही ज्यादा हो जाता है जिस जिला में ज्यादा भर्ती है, और जहाँ कम भर्ती पदों पे आई है वहां सिलेक्शन की रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो यह पूरी चीज दोस्त आपको सिलेक्शन से पहले देख लेनी चाहिए और इस समीकरण पे अपने आप को फुल फिट भी करने की जरूरत है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें साथियों तो किस जिला में जो है सबसे ज्यादा और कम सीटों पे भर्ती निकल कर के आई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा की अगर बात करें साथियों तो सबसे ज्यादा में अगर आप देखेंगे तो मधुबनी जो है साथियों, मधुबनी जो है यहाँ क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। मधुबनी बिहार में इकलौते ऐसे जिला है जहां दोस्त बहुत ही ज्यादा पदों पे भर्ती निकल करके आया है। अगर हम चौकीदार की बात करें साथियों, उसके बाद दफेदार की बात करेंगे, उसके बाद जो है वरीय दफेदार की बात करेंगे, ठीक है। तो चौकीदार की बात करें तो चौकीदार में देखेंगे साथियों तो 1301 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है, कहाँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहीं दफेदार की बात करें तो दफेदार में भी साथियों 95 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। वहीं वरीय दफेदार की बात करें तो यहाँ जो है साथियों 50 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आ गया है, ठीक है। तो यह एक लौते ऐसे जिला है बिहार के अंदर जहां जो है बहुत बड़ी पदों पे जो है भर्ती चौकीदार 1301, दफेदार 95 और वरीय दफेदार की 50 पदों पे भर्ती निकल कर के आई है, ठीक है। वहीं अगर सबसे कम की बात करें साथियों तो सबसे कम देखेंगे तो शिवहर का जो है सबसे कम पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। चौकीदार में अगर शिवहर की बात करेंगे तो मात्र 184 पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। दफेदार की बात करेंगे तो मात्र 13 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। वहीं वरीय दफेदार की बात करें तो कुल मिलाकर के 7 ही पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। तो यह जो है दोस्त मधुबनी सबसे टॉप पे है, जब भी कि अगर देखें बिहार की सभी भर्ती तो पटना सबसे टॉप रहता था, लेकिन इस बार की जो भर्ती निकल करके आया है वह मधुबनी सबसे टॉप पे है और शिवहर जो है सबसे निचले पौदाम पे जो है फिलहाल स्थित है, ठीक है। वहीं अगर सभी की बात कर ले तो सभी टोटल पोस्ट देखेंगे साथियों तो टोटल पोस्ट की देखेंगे तो अभी दोस्त 10,838 पदों पे जो यह भर्ती दोस्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 10,838 पदों पे ही भर्ती जो देखने को मिलेगा, उससे पहले अगर बात करें साथियों तो यहाँ जो है ओवरऑल देखेंगे तो किस जिला के बाद जो है
सबसे ज्यादा पदों की अगर भर्ती की बात करें साथियों, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 28,900 पदों पे कितना साथियों, अगर बात करें तो 28,900 पदों पे जो है सबसे ज्यादा भर्ती निकल करके आया है। यह तीनों भर्ती मिलाकर के कितना, 28,900 पे, ठीक है। वहीं अगर हम कुल मिलाकर के बात करें सिर्फ चौकीदार की, तो चौकीदार के देखेंगे साथियों तो 26,000 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। दफेदार की बात करें तो दफेदार में साथियों 1900 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। वहीं अगर वरीय दफेदार की बात करें तो कुल मिलाकर के 1,000 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। ओवरऑल दोस्त यह सभी चीजों के अगर आप जोड़ देते हैं तो 28,900 पदों पर, यानी कि दोस्त लगभग जो है 29,000 पदों पे यह भर्ती आनी है। और यहाँ अगर देखेंगे तो 29,000 में से आपको लग रहा होगा कि 10,838 पदों पे ही भर्ती देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, इस बार की जो भर्ती है वह 10,838 पदों पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि होमगार्ड एक बार आया, फिर से आने का है 15,300, जबकि पिछला भर्ती 15,000 पदों पे ही भर्ती आई थी। तो इस बार भी 10,838 पे भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद बैक टू बैक जो है 2 से 3 बार जो है यह चौकीदार दफेदार और वरीय दफेदार की जो है साथियों भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम योग्यता की बात करें साथियों, तो योग्यता जो है केवल 10वीं ही रहेगा, ठीक है। केवल 10वीं पास सभी अभ्यर्थी जो है इसमें भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन तिथि और साथ ही साथ दोस्तों किस जाति की जो है इसमें भागीदारी सबसे ज्यादा होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद आवेदन तिथि को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। योग्यता 10वीं रखी गई है। आयु की बात करें साथियों, तो आयु जो है यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में रखा गया है। आयु की बात करें तो 19 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर 42 नहीं होता है तो वही होगा कि जनरल ईडब्ल्यूएस की 19 से 37 हो जाएगा, एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट और बीसी एबीसी का 3 वर्ष का छूट, तो यहाँ ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो है दोस्त जनरल तरीके से ही भर्ती कराया जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है कि 19 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर फी की बात कर ले तो फी दोस्त मात्र 100 रुपया लगेगा, जो बिहार के साथियों लगभग सभी भर्ती में जो है पूरी तरह से क्लियर ही हो गया है, ठीक है। वहीं अगर हम सबसे बड़ी और अहम बात की चर्चा करें दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत साथियों का यह भी कमेंट आता रहता है कि क्या सर इसमें एग्जाम भी होने जा रहा है। तो एग्जाम दोस्त देखिए ना होमगार्ड में होने जा रहा है और ना ही चौकीदार के पदों पे जो भर्ती आई है उसमें होने वाला है। तो ना एग्जाम जब नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, पहले पहले होगा दौड़, और दौड़ के तत्पश्चात दोस्त हो जाएगा मेडिकल, ठीक है। दौड़ और मेडिकल आपका जो है अपने जिला की जो ग्राउंड में भर्ती का जो आयोजन कराया जाएगा वह एक स्थान हो सकता है या कहीं कहीं दो भी स्थान में भर्ती विभाग की ओर से लिया जा सकता है। तो दौड़ होगा और दौड़ के पश्चात जो है आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद दोस्त डीवी हो जाएगा उससे पहले, लेकिन डीवी से पहले जो है आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और उसके बाद कहाँ चले जाइए आप जो है ज्वाइनिंग पे, यानी कि ट्रेनिंग जो है पीरियड, वह ट्रेनिंग पीरियड में आप जा करके जो है ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ अगर बात करें साथियों सबसे बड़ी बात जो होने जा रहा है वह यह होने जा रहा है कि अगर आप देखेंगे सभी जिला का, तो देखिए अगर बात करें पटना में तो पटना में साथियों 1152 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। भोजपुर में 861, नालंदा में 921, कैमूर भभुआ में 661, बक्सर में 522, रोहतास सासाराम में 823, मुजफ्फरपुर में 956, पश्चिम चंपारण बेतिया में 737, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 549, सीतामढ़ी में 1260, शिवहर में 184, जो पहले बता दिए हैं। वैशाली की बात करें तो 779, छपरा सारण की बात करें तो 992, सिवान की बात करें तो 848, गोपालगंज की बात करें तो 649, दरभंगा की बात करें तो 739 पदों पे भर्ती आई है। मधुबनी में 1301 जो पहले बताए हैं, समस्तीपुर में 899, सहरसा में 484, मधेपुरा में अगर बात करें तो 550, सुपौल में बात करें तो 476, पूर्णिया में बात करें तो 814, कटिहार में बात करें तो 769, अररिया में बात करें तो 705, किशनगंज में बात करें तो 638, भागलपुर में बात करें तो 759, बांका की बात करें तो 504, मुंगेर की बात करें तो 432, बेगूसराय की बात करें तो 806, जमुई की बात करें तो 477, खगड़िया की बात करें तो 475, लखीसराय की बात करें तो 319, खैर शेखपुरा की बात करें तो 230, गया की बात करें तो 923, औरंगाबाद की बात करें तो 585, नवादा की बात करें तो 569,
जहानाबाद की बात करें तो 322 और अरवल की बात करें तो 303 पदों पे जो है बिहार थाना चौकीदार की भर्ती विभाग की ओर से कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जो सभी कैलेंडर जो है सभी अभ्यर्थियों के पास लगभग पहुंच ही गया होगा, ठीक है। तो यह कैलेंडर जो जारी किया गया है, आप इससे किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और क्या आपको लग रहा है कि हमारे जिला में कम पदों पे भर्ती आई है, वह भी दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आता है कि आखिरकार ये जो जाति आधारित जो बात कही जा रही है कि यह भर्ती जो है जाति आधारित रही है, तो जाति आधारित अगर बात करें साथियों, तो यह जो चौकीदार की भर्ती है वह बहुत दिनों से जो है चलता आ रहा था। इसमें किसी भी अभ्यर्थियों का किसी भी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी देखेंगे जो भी अभ्यर्थी अगर चौकीदार हो, दफेदार हो या वरीय दफेदार हो, वह सभी जो है लगभग आपको जो है पासवान जाति को ही आपको दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो अब इस बार की जो भर्ती है, तो अभ्यर्थियों का मानना है कि यह भर्ती जो है जनरल हो जाना चाहिए। तो जनरल की अगर बात करेंगे साथियों, तो इस भर्ती को लेकर के अगर देखेंगे तो पासवान जाति का जो वरीयता है यहाँ वह सबसे ज्यादा पहले से ही है और इस बार भी होने जा रहा है। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि ऐसा क्यों होगा, यह भर्ती पूरी तरह से जनरल होना चाहिए। तो देखिए, जो पहले से सींचता आ रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट विभाग और सरकार देगी ही देगी, इसमें किसी भी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर हम बात करें, तो अगर पासवान जाति की बात करें साथियों, किसका पासवान जाति की बात करें, तो पासवान जाति के बहुत बड़े नेता जो है वह हुए हैं कौन, मतलब अगर बात करें बहुत बड़े नेता, तो रामविलास पासवान थे जो अब नहीं रहे। उसके बाद पशुपति पारस हैं और उसके बाद जो है सबसे उभरता हुआ युवा चेहरा चिराग पासवान है, ठीक है। तो अगर पासवान जाति को जो है चौकीदार में सबसे ज्यादा वरीयता दिलाने के लिए अगर बात करें, तो पशुपति पारस जो है दोस्त कई दफा जो है पटना अलग अलग जगहों में जो है धरना प्रदर्शन किया है कि यह भर्ती जो है हमारी ही जाति को होना चाहिए। उसको लेकर के बहुत ही एक्टिव है, कई बार पेपर में भी आया, बहुत बड़ा जो है आंदोलन भी किए। तो इस स्थिति में यह किया गया है कि पासवान जाति को जो है अगर इस पूरे भर्ती की बात करें, जैसे कि अगर 10,838 पदों पे आएगा, या यानी कि अगर हम बात करें चौकीदार की 26,000 पदों पे जो भर्ती आई है, दफेदार के 1900 पर और वरीय दफेदार की 1000 पे, यह सभी भर्ती जब आएगी तो पासवान जाति का जो है अलग से इसमें क्या होगा कि 16% का लगभग जो है आरक्षण दिया जाएगा। यह पूरी तरह से जो है न्यूज में फिलहाल चल रहा है कि 16% की जो है भागीदारी इसमें अलग से जो है पासवान जाति का होना चाहिए। यह लगभग जो है विभाग तय भी कर ले, क्योंकि यहाँ जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो यह बहुत बड़ा जो है कोई मतलब जनरल अभ्यर्थियों का दिक्कत नहीं होगा। हालांकि दिक्कत तो एक भी सीट से होता है, लेकिन यहाँ 16% अगर रिजर्व हो जाएगा पासवान का, तो यहाँ जो है दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी यह अभी तक पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस में जो है विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। यह सोशल मीडिया की मतलब न्यूज है जो तैर रहा है कि 16% जो है पासवान जाति का क्या होना चाहिए, आरक्षण जो है होना चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो यह भर्ती में जो है अगर 16% की आरक्षण अगर हो भी जाती है, फिर भी जो है सभी वर्ग के अभ्यर्थियों का इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि 16% काटने के बावजूद भी बहुत बड़ी पदों पे भर्ती जनरल का ही आयोजन किया जाएगा। और क्या पता यह 16% लागू होगा या नहीं होगा, यह तो देखने की बात है। फिलहाल दोस्त विभाग की ओर से जो है ए टू जेड सीट की बंटवारा की बात करें, कैलेंडर की बात करें, तो वह पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। अब बात आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो हम बताए थे कि पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल में देखेंगे साथियों तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो ओवरऑल 15 मार्क्स पे जो है दोस्त मेरिट बनने वाला है। 5 मार्क्स की बात करें तो हाई जंप होगा, 5 मार्क्स की बात करें तो गोला फेंक होगा और 5 मार्क्स की बात करें तो लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। तो लॉन्ग जंप और गोला फेंक जो है इसमें आयोजन कराया जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। 14 वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से 14-15 सेफ ही होते हैं, जो आपने होमगार्ड में भी देखे थे। 13-12 वाला अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से बाउंड्री पे होता है, वह मेरिट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, जिस समय को जो है साथियों आप जो है पूरी तरह से भुना सकते हैं और इस 15 में 15 मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हजारों अभ्यर्थी थे जो होमगार्ड में 15 में 15 मार्क्स लाए थे और वह अभी ट्रेनिंग पे है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी जो है ड्यूटी पीरियड में भी काम कर रहे हैं। तो यह 15 में 15 आपको लानी ही होगी।
हाइट की बात करें तो वही 165 रहने वाला है, यही रहेगा। उसके बाद जो है कोई दिक्कत है नहीं। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में, रनिंग की बात करें तो रनिंग में भी इस बार भी किसी भी तरह की जो है कोई मार्क्स विशेष पे जो है यहाँ फिजिकल नहीं होने जा रहा है। सिर्फ हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में ही यहाँ जो है मेरिट बनेगा, वह 15 ही मार्क्स विभाग की ओर से फुल जो है आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, आवेदन तिथि की बात करें साथियों, तो आवेदन तिथि में देखेंगे कि अब जो है विभाग की ओर से, यह विभाग की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया है साथियों, इस कैलेंडर की पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सोशल मीडिया में तैर रहा है, इसीलिए हम भी सोचे कि आपको बताना बहुत जरूरी है। लेकिन इस कैलेंडर को यह विभाग द्वारा बनाया गया है या वैसा ही मतलब चल रहा है, इसकी पुष्टि फिलहाल हम नहीं करते हैं कि यह ऑफिशियल नोटिस ही विभाग की ओर से जारी किया गया है। ठीक है, आवेदन तिथि की बात करें, अगर यह सत्य है, यह कैलेंडर अगर विभाग की ओर से जारी किया गया है, यह सत्य है और इसकी पुष्टि बाद में अगर की जाएगी, तो यह भर्ती का आवेदन देखेंगे साथियों, तो आपको जो है जनवरी मंथ में जो है यहाँ फिलहाल जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी अभ्यर्थियों का पता ही होगा कि बिहार होमगार्ड की बात करें या बिहार चौकीदार की बात करें, यह सभी भर्ती में देखेंगे साथियों, तो यहाँ जो है आवेदन तिथि दिया जाएगा, आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद तत्पश्चात जो है आपको फिजिकल ले लिया जाएगा। फिजिकल समाप्त होते ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का औपबंधिक मेगा सूची जारी किया जाएगा, संभावित मेगा सूची, उसके बाद फाइनल जो है मेरिट लिस्ट विभाग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। तो हो सकता है यह जनवरी में तक अगर इसका आवेदन हो जाए तो दोस्त आपकी जो है यह होली व वर्दी वाला भी होली हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी आवेदन करते वक्त जो है कभी भी किसी वक्त जारी हो सकता है आवेदन तिथि, तो उससे पहले आप जो है आवेदन करते वक्त कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वह पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। जनरल का तो कोई लगता ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस लगेगा, वहीं बीसी बीसी की बात करें तो एनसीएल लगेगा, और एससी एसटी का तो जाति से ही काम जो है इसका फिलहाल चल जाता है। तो यह सभी चीजें आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, क्योंकि यह सभी दस्तावेज बनाने में आपको जो है 25 से 30 रोज भी लग जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर आप वेरिफिकेशन ब्लॉक पे जाके नहीं करवा पाते हैं तब। ठीक है, वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो फिर तो मालूम है कि वहां जो है हो जाता है 10 से 15 रोज, तब भी यहाँ जो है लगने वाला है। ठीक है, तो यह सभी दस्तावेज आप निश्चित रूप से अभी से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आवेदन तिथि जब भी दिसंबर के लास्ट तक आएगा तो आएगा, नहीं तो जनवरी में तो आना ही आना है, क्योंकि यह भर्ती बहुत ही दिनों से डिले चल रहा है। और भर्ती आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि 26,000 खाली है, 1900 खाली है, 1000 खाली है, तो यह बहुत बड़ी पद जो है फिलहाल विभाग की जो है खाली दिखाई दे रहा है कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, तो इस पे बहुत जल्द जो है भर्ती विभाग की ओर से कराई जाएगी, इसमें किसी भी तरह की दोस्त आपको जो है हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। या निश्चित रूप से भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती तो आएगी, लेकिन आपका जो है यहाँ जो यह मतलब प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप कितना समय देते हैं, इसे आप कितना हद तक क्लियर कर लेते हैं, यह मायने रखता है। ऐसा तो नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो बहुत सारे आई और बहुत सारे जाएगी, लेकिन आपके पास जो है क्या क्षमता है कि ये जो सभी चीजें जो विभाग की ओर से आयोजन कराया जाएगा, इसमें आप 100% उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, यह तो आपको अभी से मेहनत पे डिपेंड है। तो आप अभी से जो है दिन रात, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम जो है कैप्सूल लेना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद जो है आप मैदान में फतेह कर जाएंगे, और आसानी से जो है आपका 15 में 14-13 भी आ जाएगा, 14-15 भी आएगा, तो मेरिट निश्चित रूप से आपका बनना ही बनना है। बाद बाकी साथियों, यह 16% और ये जो कैलेंडर है इसकी पुष्टि तो फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन देखिए जब भी समय होगा यह सभी चीज जो है पारदर्शिता के साथ विभाग सभी अभ्यर्थियों को देने का भरपूर प्रयास करेगा, क्योंकि बगैर पारदर्शिता की कोई भी भर्ती किसी भी स्टेट का हो नहीं होता है। तो वह पारदर्शिता आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर के हम आने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और हाँ, इससे भर्ती से संबंधित आप क्या सोचते हैं, यह नोटिस सही है या वैसे ही चल रहा है, यह भी कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दोस्त तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।